आप सभी लोगों का पुनः एक बार डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम कला के तत्व में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास को पूरा देखते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब या डिजिटलाइजेशन टाइप की पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो रही, बिल्कुल व्यवस्थित आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग क्लास को देखते हैं फंडामेंटल को, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं, चाहे वो नेट या आरएफ की एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ हो, या फिर आपका कोई भी ऑल स्टेट्स का टीजीटी पीजीटी की बात करें, केवीएस नवोदय डीएसएसबी, कहीं भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, बशर्ते इसके लिए आप लोगों को पूरी क्लास करनी होगी। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण, कलर। वर्ण, कलर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर हम परिभाषा के रूप में देखें, तो जो कि न्यूटन ने ये सिद्ध किया था, रंगों का सबसे पहले जो है खोजकर्ता उन्हीं को माना जाता है। तो उन्होंने बोला था कि जो ये रंग होते हैं, वो प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश के गुण का मतलब आप ये समझिए कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो 7 रंग आते हैं, ठीक है, वो जब किसी पदार्थ पे पड़ते हैं, किसी भी पदार्थ पे पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है एक आपका परावर्तन होता है। जैसे हम आपको बता दें कि जो प्रकाश की रंगतें होती हैं वो आपकी आरजीबी होती हैं। प्रमुख रूप से जो है रेड, ग्रीन, ब्लू आती हैं, और पदार्थ में अगर ये पूरा अवशोषित कर लेता है तो ब्लैक हो जाता है, और पूरा जो है बाहर कर देता है यदि, तब जो है आपका सफ़ेद हो जाता है। बाकी जिस रंग की वस्तु होती है उसको एब्जॉर्ब करके कुछ जब बाहर जाता तो वो फिर वस्तु आपको रंगीन दिखती है। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, वो प्रकाश के गुण ही तो हैं। ठीक है, वो प्रकाश के गुण ही तो हैं। जो प्रकाश आ रहा है उन्हीं प्रकाश से किसी भी तरीके से देखा जाए तो उसी प्रकाश से जो है ये रंग आपके बनते हैं। ठीक है, ये रंग जो है आपके बनते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा में सबसे पहले लिखेंगे रंग प्रकाश का गुण है। रंग प्रकाश का गुण है। प्रकाश किरणों के द्वारा ही, प्रकाश किरणों के द्वारा ही हम पदार्थ को देख पाते हैं। पदार्थ को देख पाते हैं, ये आपका जो है रंग की परिभाषा है। प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई रंग अवश्य होता है। कोई न कोई रंग अवश्य होता है। कोई न कोई रंग अवश्य होता है, और वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण ही, और वस्तुओं के धरातल में रंग, वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण ही हम उसे देख पाते हैं, उसे
देख पाते हैं एवं प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने पर देख पाते हैं तथा प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने पर एक ही पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़ती है, अलग अलग दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी कि हमारे सामने कोई भी वस्तु ले लीजिए, जो भी आपके आसपास है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें कोई न कोई रंग जो है विद्यमान होता है। और जब उस पर प्रकाश हमारा पड़ता है, ठीक है, अगर उस पर मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, चाहे वो आप ईंट ले लीजिए, चाहे कुर्सी मेज ले लीजिए, चाहे कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो अपनी जगह पे अस्थाई रहती है और एक कलर उसमें विद्यमान होता है। लेकिन होता क्या है, हमको जब जो हमारे आँखों के पीछे रोड्स और कोन्स होते हैं, उन्हीं के आधार पे जो है हम रंगों को देख पाते हैं, उन्हीं के आधार पे जो है हम रंगों को देख पाते हैं। क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश जो है परावर्तित होकर के जब हमारे आँखों में आता है, और आँखों में हमारा जो है पुतली के पीछे जो हमारा रोड्स और कोन्स लगा होता है, ठीक है, उन्हीं के आधार पर जो है हम उसको देख पाते हैं कि वो किस रंग का है। वही इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे, हम रोड्स कोन्स के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने बताया है ना कि रोड्स कोन्स जो हमारे होते हैं, वही जो है हमको हमारी जो रेटिना होती है, आँखों में रेटिना होती है, ठीक है, उसी रेटिना पे जो है जब ये प्रकाश जा कर के परावर्तित होकर के पड़ता है, तो रेटिना के पीछे जो हमारा रोड्स और कोन्स होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से जो है हमें कोई भी पदार्थ किसी भी रंग का दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, उसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को पड़ता है, उसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है तथा कुछ प्रकाश को परावर्तित तथा कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ठीक, यही परावर्तित प्रकाश जब हमारे अक्षपटल पर, यही परावर्तित प्रकाश हमारे अक्षपटल पर हमारे अक्षपटल पर, यानी कि इसको रेटिना कहेंगे, अक्षपटल को रेटिना पर पड़ती है, अक्षपटल पर पड़ती है, तो रेटिना के पीछे रोड्स व कोन्स, तो रेटिना के पीछे रोड्स व कोन्स तंतुएं, रोड्स व कोन्स तंतुएं सक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं तथा हमें
वस्तु दिखाई पड़ती है, हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो आपकी RGB है ये हमारी जो है प्रकाश की रंगतें होती हैं, ठीक है। हमारी जो RGB है वो प्रकाश की रंगतें होती है। जब इस प्रकार से ये किसी पर जा कर के किसी भी वस्तु पर अगर ये पड़ती है तो इसमें से क्या करता है, ये पदार्थ जो है कुछ को अवशोषित करता है और कुछ को जो है ये परावर्तित कर देता है। और ये हमारी जब आँखों पर आके पड़ता है, ठीक है, आँखों पर पड़ता है तो यहाँ पे पीछे जो है रेटिना के पीछे हमारा जो तंतु है रोड्स और कोन्स वो एक्टिव हो जाती है, तो कुछ को जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को जो है नहीं कर पाती है। तो उसी हिसाब से हमें जो है पदार्थ दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे ये जो रोड्स होता है हमारा जो है रोड्स होता है और ये हमारा जो कोन्स होता है, ठीक है। रोड्स, रोड बताइए किस कलर का होता है, रोड आपका किस कलर का होता है, मैक्सिमम रोड काला व सफ़ेद होता है, काला व सफ़ेद होता है। कोई भी रोड बनेगा तो उसमें क्या चारकोल मिलाया जाता है, गिट्टी मिलाया जाता है, और चारकोल और गिट्टी ग्रे होता है और चारकोल ब्लैक होता है, तो ये दोनों मिलकर के ग्रे एंड ब्लैक का शेड ले लेते हैं। तो यानी कि जो रोड्स होता है ये हमारा काला और सफ़ेद को दिखाने का काम करता है, और जो हमारा कोन्स होता है ये जो है लाल पीला नीला को दिखाने का काम करता है। तो इस चीज़ से आप लोग याद रखिएगा, रोड आपका ब्लैक एंड वाइट होता है तो ब्लैक एंड वाइट को हमारा रोड्स, यानी कि ये दोनों हमारी आँखों के पीछे रहती हैं, ठीक है, दोनों हमारी आँखों के पीछे रहती हैं। और होता ये है कि पीछे रहने के कारण ये है कि यही एक्टिव होती हैं, और जो रोड्स होता है ये हमारा जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, बाकी ये हमारा कोन्स रंगीन दिखाने का काम करता है। तो लिखेंगे इस चीज़ को, काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति, काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति, काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है, रोड्स के द्वारा होती है, तथा कोन्स के द्वारा लाल। कई बार आया है ये कोन्स और रोड्स दोनों जो है कई बार आया है कि किसके द्वारा कौन सा रंग हमें दिखाई देता है, ठीक है। तथा कोन्स के द्वारा लाल पीला नीला, कोन्स के द्वारा लाल पीला तथा नीला इत्यादि रंगों का अनुभूति होता है, इत्यादि रंगों का अनुभूति होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कोन्स के ठीक ढंग से काम नहीं करने पर, ये जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उन्हीं की बात हो रही है। कोन्स के सही ढंग से काम नहीं करने पर, जब आप लोगों को जॉब मिलेगा और जब मेडिकल होगा तो सबसे पहले आप लोगों को जो है कोन्स की चेकिंग होगी, यानी कि जो कलर होगा उसको खूब अच्छे से जो है खूब बारीक बारीक और कई कलर के बीच में रखा होगा, उसको जो है दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको उसमें जो है अक्षर होगा, शब्द होंगे, पहचानना होगा। कोन्स के सही ढंग से काम नहीं करने पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो ये था आपका वर्ण, रंग के बारे में था कि एक्चुअली रंग आपका होता क्या है, ठीक है। सीधी सी बात है कि हमारा जो प्रकाश का रंग है पदार्थ पे जाएगा और पदार्थ क्या करेगा, हमारा RGB यानी कि पदार्थ क्या करेगा, उसमें से अगर पदार्थ, देखिए पदार्थ तो रंग का होता ही है,
लेकिन उसमें जो कलाकारी होती है वो हमारे आँख के रोड्स और कोन्स की होती है। पदार्थ मान लीजिए सफ़ेद है, सूर्य की तरफ से RGB गया, ठीक है, प्रमुख रूप से RGB ही होता है, उसमें जो है अलग अलग रंग मिलकर के 7 रंगों का टोन बनता है, ठीक है। वो RGB प्रकाश की रंगतें जब उस पर जाती हैं, ठीक है, तो क्या करता, अगर वो वस्तु सफ़ेद है तो सभी रंगों को अपने में ही समाहित कर लेता है, सॉरी, सभी रंगों को वापस भेज देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो रेटिना पे पड़ते हैं, हमारे रेटिना के पीछे, और रोड्स के द्वारा जो है हमारा ब्लैक एंड वाइट जैसा कुछ प्रतीत होने लगता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सबको रख लेती है RGB, पूरे को अगर वो रख ली अपने पास, तो जब पूरे को रख लेगी तो वो चीज़ जो है, अभी ये मार्कर का जो ये रंग है ये पूरे को जो है रख रही है, RGB पूरा जो है ये रख रही है, तो ये ब्लैक हो गया। और जब कुछ को रखती है, कुछ को बाहर करती है, तब जा कर के वो हमारा क्या होता है, वो कलरफुल हमें दिखाई देने लगता। बस इतना ही प्रोसेस है कलर को समझने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। RGB होता है, लिखेंगे वर्ण के बल प्रकाश का गुण मात्र है। ये सब जानते हैं क्या है, ये सब जो है आपके जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं उन सब का ये लैंग्वेज है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। लिखेंगे वर्ण के बल यानी कि रंग के बल, वर्ण के बल, वर्ण के बल प्रकाश का गुण मात्र है, प्रकाश का गुण मात्र है, प्रकाश का गुण मात्र है। कोई स्थूल वस्तु नहीं, कोई स्थूल वस्तु नहीं, कोई स्थूल वस्तु नहीं, ठीक है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला, बल्कि अक्षपटल यानी कि रेटिना, अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क, ये भी किसी का मानना है, मस्तिष्क पर पड़ने वाला, इसको पड़ने वाला एक प्रभाव है, एक प्रभाव है, ठीक है। वर्ण केवल प्रकाश का गुण मात्र है, कोई स्थूल वस्तु नहीं। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या, अभी तक हम लोग क्या बोले हैं, अभी तक ये बोले हैं, ठीक है, कि वस्तु में कोई ना कोई जो है रंग होता है, लेकिन अब क्या है, स्थूल वस्तु में इसका कोई रंग वगैरह नहीं होता है, सिर्फ ये जो भी हमें दिखाई देती है, इसका मतलब या तो पूरा संसार काला है या तो पूरा संसार सफ़ेद है, ठीक है। पूरा संसार या तो ब्लैक है या तो पूरा संसार ब्लैक, हर चीज़ उस संसार में समाहित होने वाली प्रत्येक वस्तु या तो ब्लैक है या तो आपका जो है वाइट है। उसमें है क्या, क्योंकि इसमें रंग तो है नहीं, सीधी सी बात है, अक्षपटल पर जो हमें प्रभाव पड़ता है, अक्षपटल पर वही मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है, यानी कि अक्षपटल पर जो हमारे प्रभाव दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के वजह से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की वजह से या जो प्रकाश के गुण की वजह से, प्रकाशों की वजह से जो हमारी आँखों पर पड़ता है उसी से हमें डिफरेंट चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बाकी वस्तु में कोई कलर नहीं होता है, कोई भी वस्तु किसी कलर का नहीं पाया जाता है, ये जो है यहाँ पे कहना है, तो ये भी एक तरह से जो है सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रकाश की रंगतें, अभी हम प्रकाश की रंगतें देख लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग यही समझ रहे हैं ना, प्रकाश की रंगतें, पदार्थ की रंगतें, प्राथमिक रंगतें, ये सब बाद की बात है। प्रकाश की रंगतें, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, RGB, RGB। आपको बता दें लाल, हरा, नीला जो RGB है, ठीक है, ये आपकी प्रकाश की रंगतें हैं। हम लोग मोबाइल स्क्रीन देखते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, इस पे यही होता है, मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान रहे,
इसको प्रकाश की रंगतें कहते हैं। RGB मोबाइल स्क्रीन पर ये होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, और जो है जो सूर्य के द्वारा किरणें आती हैं उसमें भी यही आपका जो है समाहित होता है। लेकिन आप लोगों को अभी देखिए यहाँ एक कलर और बता देते हैं आप लोगों को, CMYK, CMYK, ठीक है, बस इतना यहाँ समझ लीजिए। CMYK को प्रोसेस कलर कहते हैं, अभी इसके बारे में बता देंगे। प्रोसेस कलर कहते हैं। प्रोसेस कलर का मतलब होता है कि जो हम लोग प्रिंटिंग कराते हैं, जो फोटोकॉपी जेरॉक्स वगैरह कराते हैं, CMY जब जो है सियान मेजेंटा येलो को मिलाते हैं तो ये ब्लैक, जब ये तीनों एक मात्रा में मिलता है तो ये ब्लैक बन जाता है, और ब्लैक से हमारा जो प्रिंट आता है वो ब्लैक आता है, और फिर इसमें हमारा कलरफुल का भी ऑप्शन जो है रहता है। इसी को प्रोसेस कलर कहते हैं। तो ध्यान रहे, प्रकाश की रंगतें RGB हैं और CMY के प्रोसेस कलर है। बाकी पदार्थ का या प्राथमिक रंग तो आगे हम बताएंगे ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तीनों यानी कि लाल, हरा, नीला, तीनों समाहित होने पर वस्तु काला, जो कि हमने पहले बताया था। तीनों, अब देखिए यहाँ तीनों जो है निकलेंगे परावर्तित होने पर, तीनों परावर्तित होने पर, यानी कि तीनों को जो है पदार्थ बाहर फेंक देता है, तो वो आपका बन जाता है सफ़ेद। क्लियर है? ये आपका जो है प्रकाश की रंगतें क्लियर हो गई। आगे देखेंगे रंग, ठीक है। रंग एवं तरंग गति, रंग एवं रंग की तरंग गति, रंग एवं रंग की तरंग गति, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या है रंग एवं रंग की तरंगत। इसको लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ देखिए तरंगत का मतलब सीधा आप ये समझिए, रंग, सबसे पहले रंग का मतलब ये है कि हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है, कि 1660 में यही तो माना था, अभी TGT PGT के एग्जाम में यही तो माना था, न्यूटन वाला ही सम्मान लिया था 1660 का, ठीक है, वही सम्मान लिया था रंग के बारे में। तो अब आप ये समझिए कि रंग के बारे में, यानी कि रंग की खोज कब हुई, सबसे पहले न्यूटन ने जो है किया था। और बाकी जो तरंगति है, अभी हम जो है 7 कलर लिखाएंगे, ठीक है, सूर्य के 7 कलर लिखाएंगे, यानी कि इंद्रधनुषी रंग। उसमें सबसे ज़्यादा तरंगति किस में होती है, सबसे ज़्यादा कंपन गति किस में होती है, ठीक है, सबसे कम कंपन गति किस में होती है, सबसे ज़्यादा कंपन गति जो है किस में होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग चलते हैं। लिखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, लिखेंगे रंग एवं रंग के, तो रंग के बारे में लिखेंगे। इस सिद्धांत, सबको पता है कि 1660 में न्यूटन ने किया था रंगों की खोज। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि यहाँ सीधा सीधा खोज लिख लीजिए, प्रश्न तो ऐसे ही बनता है ना, सीधा साधा खोज लिख लीजिए आप लोग। प्रतिपादन, ठीक है, न्यूटन ने किया था, खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है। 1660 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाश की किरणों को, 1660 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाश की किरणों को त्रिकोण शीशे के अंदर से, त्रिकोण शीशे के अंदर से गुजारा, ठीक है। तो देखा कि प्रभाव, अंदर से निकाला या गुजारा, जो भी कह सकते हैं, निकाला या गुजारा, तो देखा कि प्रभाव 7 रंगतों में विभाजित हो गया। देखा कि
प्रभाव 7 रंगों में, 7 रंगों में, या रंगतों कह सकते हैं, रंगों नहीं रंगतों, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ड होगा रंगतों ही होगा, क्योंकि हमने पहले आप लोगों को बताया है कि RGB ही केवल होता है, मुख्य रूप से केवल आपका RGB होता है प्रकाश की रंग, जो सूर्य की रोशनी होती है 3 कलर के अलावा उसमें कुछ होता नहीं है। तो आप ऐसे समझिए कि प्रभाव 7 रंगतों में बदला, रंगों में नहीं, ये विशेष बात है। प्रभाव 7 रंगतों में विभाजित हो गया, 7 रंगतों में विभाजित हो गया, विभाजित हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो 7 रंगतें, कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 1, सबसे पहले विबग्योर, इसका जो है आपका कह सकते हैं सूत्र है, इसको याद करने का तरीका है, ठीक है, विबग्योर। नंबर 2 आई, नंबर 3 बी ब्लू, नंबर 4 जी ग्रीन, नंबर 5 वाई येलो, नंबर 6 ऑरेंज, नंबर 6 ऑरेंज, और नंबर 7 आपका रेड, ठीक है। ये आपके जो है 7 रंगतें हैं, ठीक है। इसी को इंद्रधनुषीय रंग कहा जाता है, इसी को इंद्रधनुषीय रंग जो है कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बी से आपका है, ठीक है, वायलेट यानी कि बैगनी, बैगनी वायलेट। चलिए छोड़िए, आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे हम कलर हिंदी में लिखा दे रहे हैं, ठीक है। बैगनी, नीला, भी स्पेलिंग लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे। हाँ, तो हम लोग जो है 7 रंगतों में विभाजित हो गया, इसको लिखेंगे बैगनी, नीला, आसमानी, आसमानी, इसके बाद आपका हरा, इसके बाद देखिए पहले आसमानी आएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं, अब देखिए वायलेट की हम बात कर रहे हैं। आपका जो है ये 7 रंगतें जो हैं, वायलेट बैगनी हो गया, उसके बाद इंडिगो आपका आसमानी हो गया, ठीक है, इंडिगो आपका आसमानी हो गया, और आपका जो है ये ब्लू आपका जो है नीला हो गया, ठीक है। ग्रीन आपका हरा हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे ये पीला रंग हो गया। ये 5 आपके हो गए। अब ऊपर हम देखेंगे, ठीक है, नारंगी, नारंगी, और यहाँ पे जो है हम लाल देखेंगे, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, लाल। चूँकि देखिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे, इसी दोनों के हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इसमें जो है क्या है। तरंग दैर्घ्य और कंपन गति, तरंग दैर्घ्य और कंपन गति। कंपन गति का मतलब होता है, समझिए, जो हमारा कंपन गति का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कलर है कंपन गति वाला, ये दूर तक दिखाई नहीं देगा, इसका जो तरंग होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। आपका कंपन गति इतना अधिक होगा, जिसका कंपन गति अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, उसका तरंग दैर्घ्य जाहिर सी बात है कि कम होगा। क्योंकि कंपन गति का मतलब आप वाइब्रेट समझ सकते हैं, यानी कि बहुत ही नज़दीक से वो कलर हमको दिखाई नहीं देगा, और उसमें आपका आता है टॉप पे बैगनी, आपका वायलेट। इसमें जो है लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ये जो बैगनी है इसमें जो है सबसे अधिक कंपन गति होता है, तो लिखेंगे सर्वाधिक कंपन गति, सर्वाधिक कंपन गति, ठीक है। इसमें सर्वाधिक कंपन गति हम लिखेंगे, और इसमें जो है इसी बैगनी में जो है हम देखेंगे
सबसे कम तरंग गति, सबसे कम तरंग गति, यानी कि बहुत पास में अगर बैगनी कलर होगा तो आप लोग जो है उसे उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर रेड बहुत ज़्यादा दूरी पे होगा तब भी आप देख लेंगे, इसीलिए जो है हमेशा आपका जो है रेड सिग्नल होता है ताकि आप दूरी से भी देख सकें। अब आप ये समझिए कि अगर ऊपर वाला जो हमारा कलर है विबग्योर में, सबसे ऊपर वाले में सर्वाधिक कंपन गति है, सर्वाधिक कंपन गति हमारा ऊपर वाले में है, तो सर्वाधिक तरंग गति किस में होगा? ऊपर वाले में होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो है तरंग गति भी ऊपर और हमारा जो है कंपन गति भी ऊपर, दोनों तो एक जैसा होगा नहीं। जहाँ कंपन गति अधिक होगी वहाँ पे वाइब्रेट आपका जो है हाई रहेगा और आप उसको जो है देख नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पे जो दूरी हमारी होगी देखने की, जैसे जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा, वाइब्रेट होगा, वैसे दूरी से भी हमें दिखाई नहीं देगा। और नीचे आपका सबसे आता है लाल, यानी कि टॉप पे आपका अगर कंपन गति वाला है तो नीचे आपका टॉप पे सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य या तरंग गति रेड रंग में होगा। तो लिखेंगे सर्वाधिक तरंग गति, सर्वाधिक तरंग गति, ठीक है, सर्वाधिक तरंग गति। और सबसे कम कंपन गति, सबसे कम कंपन गति, ठीक है। जिसमें तरंग गति बहुत दूरी से दिखाई देगी उसमें आपकी कंपन गति जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि वाइब्रेशन कम होगा तो हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से रंग और रंग की तरंग गति जो है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट करके लिखिए। प्रकाश की रंगतें, प्रकाश के रंग आरजीबी को योगात्मक मिश्रण, ठीक है। इसको योगात्मक मिश्रण को इंग्लिश में कहेंगे एडिटिव मिक्सर। दूसरा जो है सफ़ेद प्रकाश, लिखेंगे इत्यादि नामों से जाना जाता है, इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो विबग्योर आप लोगों को जो है याद रखना है, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं प्रोसेस कलर की, यहीं पे बात करते हैं प्रोसेस कलर, यानी कि मुद्रण, यानी कि जो आपका डिजिटल वगैरह होता है उस पे स्क्रीन पे ये कलर होता है, और जो प्रोसेस कलर होता है जो पेपर में छपाई होता है वो प्रोसेस कलर होता है। CMYK, के का मतलब की होता है, और की आपका जो है ब्लैक कलर को की कलर कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर को की कलर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका देखेंगे जो आपका सी होता है, ठीक है, सी आपका होता है ये श्यान, ठीक है, सी आपका श्यान होता है, और ये लगभग आपका जो है आसमानी होता है, लगभग जो है आपका ये आसमानी होता है श्यान, ठीक है। इसके बाद से आपका जो है श्यान के बाद मेजेंटा होता है, और ये लगभग आपका जो है नीला होता है, श्यान, मेजेंटा, और वाई आपका येलो होगा तो ये पीला तो होगा ही, ठीक है। और आपका जो है ये की कलर होता है, और ये आपका जो है ब्लैक होता है। मेजेंटा, अच्छा हाँ, ये आपका जो है गुलाबी होगा, ठीक, ये गुलाबी होगा आपका, ठीक है, ये गुलाबी होगा, CMYK, ठीक, CMYK, ये आपका जो है गुलाबी, आसमानी, पीला और की ब्लैक कलर।
ये आपके प्रोसेस कलर के 4 कलर हैं, इनको आप लोग जो है याद रखिएगा। हल्का गुलाबी होगा, ये गुलाबी में भी हल्का गुलाबी होगा, ठीक है, हल्का गुलाबी होगा। ठीक, तो ये आपके जो है प्रोसेस कलर में आपके ये आएंगे, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाश के रंग हो गए और प्रोसेस कलर हो गए। अब आगे जो है हम लोग चलेंगे, हल्का गुलाबी आपका मेजेंटा में आएगा, ठीक है, जो आप उसको कह सकते हैं, जैसे मार्केट में हम उसको कहते हैं रानी कलर, ठीक है, मार्केट में उसको हम कहते हैं रानी कलर, उसी कलर का होता है, गुलाबी होता है लेकिन लाल जो है लिए होता है। अब आगे देखेंगे, लिखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रमुख रंग माने गए हैं। 5 प्रमुख रंग माने गए हैं, 5 प्रमुख रंग माने गए हैं, ठीक है। नंबर 1 श्वेत, नंबर 1 श्वेत, और नंबर 2 रक्त, क्योंकि उस समय पे जो है कलर के उतने ज़्यादा नाम नहीं दिए गए थे, पीत, नंबर 4 नील, और नंबर 5 कृष्ण। और इसी कृष्ण को काला कह दिया जाता है। नील आपका जो है नीला होगा ही, और जो आपका पीत है इसे पीला माना जाता है, रक्त को जो है लाल माना जाता है, और आपका जो श्वेत है उसको तो सफ़ेद जो है हम मानेंगे ही। तो ये हमारा जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कलर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में 3 प्रमुख रंग, 3 प्रमुख रंग माने गए हैं। अभी हाल ही में डीएसएसबी पीजीटी में प्रश्न आया था, नाट्यशास्त्र में उसने अभी लेटेस्ट है कि उसने हरा रंग भी जोड़ दिया है। तो अब तक हम जो है 3 प्रमुख रंगों को जो मान रहे थे उसको तो लिखेंगे, लेकिन हम आपको चूंकि अभी लेटेस्ट हरा मान लिया तो उसको भी हम आपको लिखा देंगे। लाल, लाल, पीला, और इसके बाद से आपका होगा काला। लिखेंगे नोट करके इसी में। कुछ मतों के अनुसार, कुछ मतों के अनुसार नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में चौथे रंग के रूप में हरा रंग माना जाता है, हरा रंग माना जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, हरा रंग माना जाता है, ठीक है। ये लेटेस्ट आपका प्रश्न है तो ये कभी भी जो है आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया बेसिक, ये हमारा हो गया बेसिक कलर के बारे में। हमने क्या देखा, एक्चुअली कलर होता क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं वस्तु में नहीं होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वस्तुओं में होता है, ठीक है। वस्तुओं में कलर नहीं होता, वस्तुओं में कलर होता है जब आरजीबी प्रकाश की रंगतें जाती हैं, कुछ अवशोषित करती हैं, कुछ जो है परावर्तित करती हैं, और जो है कभी कभी तीनों को अवशोषित और तीनों को परावर्तित कर देती हैं। तो इस तरह से हमें जो है वस्तुएं कलर के हिसाब से दिखाई देती हैं, ठीक है। उस रूप में हमने परिभाषा को देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि रंग की खोज जो है 1660 में न्यूटन ने किया था, और रंगों को खोज के साथ साथ जो है, ठीक है, रंगों के खोज के साथ साथ हमने देखा तरंगति, 7 रंग कौन से हैं विबग्योर में, किस में ज़्यादा है किस में कम है। इसके बाद हमने जो है CMY के प्रोसेस कलर देखा, जिससे हमारा जो है मुद्रण होता है, ठीक है। और मुद्रण के बाद से हमने जो है इन 2 ग्रंथों में कलर के बारे में विशेष उल्लेख मिलता है, तो वो हमने यहाँ पर जो है बता दिया। अब हम